चलिए फिर शुरू करते हैं। नक्स वोमिका के जो मेन सिम्टम्स थे मैंने आपको बता दिए थे। जो भी मोस्ट टाइम पे जो ओवरव्यू था नक्स वोमिका का मैंने दे दिया था। तो फिर से शुरू करते हैं आराम से, जिसमें आप आराम से नोट्स बना सकें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट रहे। मैंने बताया था नक्स वोमिका का कॉमन नेम है पॉइजन नट, और फैमिली है लोगेनेसी। ठीक है, उसके फाउंडर थे हनीमैन सर। अब जो मेन मेन सिम्टम्स हैं लिख लीजिए। ये एवरीडे मेडिसिन है, मैंने पहले भी बताया था। ये आज के मॉडर्न डे की लाइफ के हिसाब से जो जो कंप्लेंट्स हो रही हैं मॉडर्न डे की वजह से, उसके हिसाब से ये एवरीडे मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है। दूसरा, जो मैंने बताया, जो भी जितने भी डिजीज़ होते हैं मॉडर्न लाइफ की वजह से, जो भी डिजीज़ है मॉडर्न मैन जो प्रोन है, मॉडर्न मैन जो भी डिजीज कंडीशन के लिए प्रोन है, उस चीज़ पे उस डिजीज के लिए ये सबसे ज़्यादा असरदार है। ठीक है। और फिर इसके ये मैंने बता दिया था, जो सेडेटरी लाइफ के हैं, जो सेडेटरी लाइफ जीते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। जिनको कोई काम, जो ज़्यादा वर्क ना करें, आराम से बैठना पसंद करते हैं, और मानसिक तौर पे ज़्यादा वर्क करते हैं, मानसिक तौर पे ज़्यादा वर्क करते हैं, शारीरिक तौर पे नहीं करते हैं। हु डज मेंटल वर्क, मेंटल वर्क ज़्यादा करे, स्ट्रेस ले एंड हमेशा स्ट्रेस में रहे। ठीक है। अब ये जो क्या करते हैं, ये दिस टाइप ऑफ पर्सन यूज टू, जैसे ये लोग अपना ये टेंशन भूलने के लिए क्या काम करते हैं, फॉरगेट देयर वरीज। जो भी टेंशन है उसको भूलने के लिए लोग क्या काम करते हैं, वाइन का सहारा लेते हैं, रिच स्टिमुलेंट्स लेते हैं, रिच स्टिमुलेंट्स या ड्रग्स। जो पहले भी बताया था, जो ड्रग्स वगैरह लेके अपने दर्द को या अपने टेंशन को भूल जाए, शराब या वाइन पिए जिसकी वजह से उनको टेंशन रिलीफ हो, इस तरीके का सहारा लेते हैं। ठीक है। फॉरगेट देयर वरीज, पेशेंट एप्ट टू इंडस दिस टाइप ऑफ। ठीक है। ये सारी चीज़ें वो लेना पसंद करते हैं। ठीक है। ड्रग्स इत्यादि ये सारी चीज़ें लेते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इसके इल इफ़ेक्ट्स होंगे, वो ये सारे ड्रग्स लेने की वजह से जो इल इफ़ेक्ट्स होंगे, उसकी वजह से ये लोग सफ़र करेंगे। मैंने बताया था पेशेंट कैसा होता है, क्विक होता है, थिन, क्विक और नर्वस, बहुत एम्बिशियस होता है। ज़्यादातर मेन डिजीज़ के अगर बताएं, तो मैंने पहले भी बोला था, चीफली जीआईटी के लिए है। ठीक है। ये चीफली जीआईटी के लिए है। तो अब जीआईटी के लिए है, तब इसमें फिर क्या होगा, पार्टली डाइजेशन या हाइपोकॉन्ड्रिकल स्टेट्स होंगे। पार्टली कंजेशन होगा। ठीक है। और पेशेंट है क्या है, पेशेंट हमेशा कैसा होगा,
टोन से अलग होगा, और मतलब जो हमारा जो टोन होता है उससे अलग हो, जो नॉर्मली जैसा करना चाहिए उससे हमेशा वो हट के काम करना पसंद करेगा। उसका एक्शन कैसा होगा? वॉयलेंट होगा। वॉयलेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पेन के बारे में नहीं बताया था तो बता दूं कि लाइटनिंग टाइप उसका पेन होगा, जैसे बिजली चमक रही है, एक वक्त के लिए आएगा चला जाएगा, इस तरीके का उसका पेन होगा। एक बैक शुरू होगा, दिखाई दर्द होगा बहुत तेज, उसके बाद फिर नहीं होगा। ठीक है। ये कौन सी कंडीशन में वर्स हो जाएगा वो जान ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुबह के टाइम में मैंने बताया था कि ज़्यादातर सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में हो रहता है। ठीक है। कोल्ड, ओपन एयर अगर मिलती है, लेकिन ओपन एयर कैसी होनी, अगर ओपन एयर ड्राई है, ठीक है, तब तब दिक्कत होगी। अगर वेट है तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और अगर ड्राई है तो कंडीशन बिगड़ जाए, लेकिन अगर वेट है, डैम वेट वेदर कंडीशन है अगर, तब ज़्यादा डिटोरिएशन नहीं होगा पेन में, या जो भी चीज़ें सिम्टम्स आए। ठीक है। और फिर अगर वो अनकवर कर देता है अपने आप को, जैसे फीवर है, फीवर के मेन मेन है कि इसमें फीवर में मेन चीज़ ये है कि हर एक स्टेज में अपने आप को कवर करना पसंद करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वो अनकवर कर देता है तो अनकवरिंग से क्या होगा, उसको उसका पेन एग्रावेट हो जाएगा, ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। हाई लिविंग कॉफ़ी, स्टिमुलेंट्स, लिक्विड ड्रग्स, मैंने बताया ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसको कंडीशन को उसको बिगाड़ देगी। ड्रग्स मैंने पहले भी बताया, ड्रग्स वगैरह लेंगे तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाई लिविंग ड्रग्स, कॉफ़ी। ठीक है। और कॉन्डिमेंट्स टाइप फूड, जो मसालेदार फूड्स होते हैं, ज़्यादा मसाले वाला फूड। ठीक है। और दूसरा, अगर उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, ठीक, ये सारी कंडीशन पे ये क्या होगी, वर्ड्स हो जाएगी ये सारी उसके। और दूसरा, अब जैसे वर्ड्स का अगर बता दिया तो बेटर भी कौन से कंडीशन पे होगा, बेटर बेटर होगा अगर फ्री डिस्चार्ज हो जाए, जैसे मैंने बताया पहले कि इसको हमेशा ऐसा रहे, मतलब यूरिन और स्टूल, इसको फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली यूरिन और स्टूल आता रहेगा, लेकिन कैसा, लो क्वांटिटी में, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है। तो और जितना वो यूरिन कर ले उतना उसको ऐसा फील होगा, हाँ बेटर फील होगा। ठीक है। अब जब फ्री डिस्चार्ज, उसको बेटर फील होगा। अगर थोड़ा सा स्नैप ले ले, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, अगर उसकी डिस्टर्ब स्लीप हो गई और थोड़ा सा नैप ले ले तो उसको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है। मॉइस्ट एयर, यहाँ पे मैंने बोला था ओपन एयर से उसको वर्स होगा, लेकिन मॉइस्ट एयर रहे तो उसको काफ़ी आराम महसूस होगा। ठीक है। अब दूसरा कि उसका माइंड कैसा है, एक्टिव है। ठीक है। एक्टिव है। एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री और इम्पेशंस, उसके अंदर कोई पेशेंस नहीं रहता, बहुत जल्दी उतावलापन रहता है उस पेशेंट के अंदर। जेलस, वो अपने आगे किसी को देख नहीं सकता कि ये मेरे से आगे निकल जाए, या बहुत जल्दी मेरे से ज़्यादा तरक्की कर ले, ऐसी चीज़ें उसके अंदर रहती है कि नहीं, ये मैं ही हूँ, जो जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से आगे वो ना निकले। ठीक है। और जैसे मैंने बताया वो एम्बिशियस है, तो एम्बिशियस की वजह से क्या, उसको उसको पॉवर्टी से, गरीबी से उसको डर होगा कि नहीं, मैं गरीब नहीं बन सकता, मुझे मुझे मतलब मेरा जो एम्बिशन है मुझे हमेशा वो पाना है। ठीक है। तो उसको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर होगा। इंक्लाइनेशन,
टू कमिट सुसाइड, बट अफ्रेड टू डाई, मरना उसको, वो सोचेगा मर जाऊं, लेकिन मरने से वो डरता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं मेन सिम्टम्स हैं, मेन माइंड्स हैं जो मेडिसिन को मैं इतने यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ये मोस्ट IMP है। ठीक है, उसके बाद हमेशा क्या चाहेगा, वॉन्ट्स टू बी अलोन। ठीक है, मैंने बता दिया था ये चीफली GIT के लिए है। तो GIT में कुछ खास होगा। अब जैसे जो मैंने चीज़ें बताई थी पहले भी और अभी भी, कि जो जैसे जो मेन सिम्टम है वो सारे जो पर्टिकुलर्स होंगे उसमें भी सेम रहेगा। जैसे अगर टच से उसका पेन एग्रावेट हो रहा है तो इसमें भी टच से एग्रावेट होगा। ठीक है, उसके बाद माउथ। अब GIT में माउथ से शुरू करते हैं तो माउथ कैसा रहेगा, एकदम फोटेड अल्सर रहेगा। फोटेड अल्सर मतलब बास मार, बदबू मारना, इसका मतलब होता है बदबू मारना, एकदम उसके मुंह में अल्सर हुआ रहेगा। ठीक है, अब अल्सर क्यों क्यों इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन की वजह से अल्सर हो रहा है। ठीक है, इनडाइजेशन की वजह से अल्सर होता है। अब फिर और फिर क्या रहेगा, एकदम उसको हमेशा भूख लगी रहेगी लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाएगा। और क्या मॉर्निंग के टाइम में हमेशा, कि अगर वॉमिट कर दे अगर, तब उसको काफ़ी ज़्यादा आराम, उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैं वॉमिट कर दूं देन ओनली फील बेटर, तब उसको बेटर फील होगा। और ये मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में उसकी टेंडेंसी रहेगी। जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स में भी रहेंगी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें फीवर की अगर नहीं, इसमें फीवर नहीं, GIT में हम लोग ने एक दो पॉइंट रहेगा, डिसेंट्री और डायरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। डिसेंट्री में क्या हो रहा है, इसके जो इसका स्टूल है ना वो उसके म्यूकस के साथ आता है। ठीक है, म्यूकस विथ स्टूल। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन जो है, इनफेक्चुअल डिजायर रहता है, मतलब हमेशा लगा रहे, एकदम हमेशा उसको मन रहे कि नहीं मुझे, जब तक मैं यूरिन या स्टूल नहीं करूँगा तब तक मेरे को आराम नहीं मिलेगा। और करने के बाद उसको काफ़ी आराम, बेटर फील होता है। ठीक है, फीवर जो मैंने बोला था, इसमें फीवर मेन है इसका। इस फीवर में मेन क्या है, ठीक है, फीवर में ये हमेशा अपने आप को कवर करना चाहेगा, हर एक स्टेज में, कोई भी स्टेज हो, in every stage wants to be covered, to be covered। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रॉम हेड टू फुट, ये अपने आप को पूरा कवर करना चाहेगा कि एकदम मैं अपने आप को कवर रखूं। ठीक है, उसके बाद फिर और दूसरा इसका एक पॉइंट है, चिल विथ थर्स्ट। ठीक है, एंड हीट विदाउट थर्स्ट। गर्मी के टाइम, ठंडी के टाइम में, जब ठंडी चिल चिल कंडीशन में उसको प्यास लगेगी और गर्मी के टाइम पे उसको थर्स्ट नहीं लगेगी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एक चीज बस छोटा सा रह गया है, बात करते हैं। एग्रावेशन, एग्रावेशन मतलब मैंने पहले भी मेडिसिन में बताया, फिर भी बता देता हूँ। एग्रावेशन मतलब बढ़ना, और एमुलेशन, एमुलेशन मतलब
कम होना, सिम्टम्स जो हैं उसमें कमी आना उसको बोलेंगे एग्रावेशन, सॉरी बढ़ना उसको बोलेंगे एग्रावेशन, और उसमें कम आना उसको बोलेंगे एमेलियोरेशन। इसके एग्रावेशंस कब कब होंगे? मॉर्निंग में मैंने बताया था, मॉर्निंग में, और अप्रॉक्स 4 AM, ठीक है। उसके बाद मेंटल एग्जर्शन, ईटिंग के बाद टच, नॉइज, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है नॉइज से, ठीक है। उसके बाद नारकोटिक्स, पहले भी बताया नारकोटिक्स जो ड्रग्स वगैरह है, ये सब चीज़ों से इसके अंदर जो इसके सिम्टम्स है उसके अंदर एग्रावेशन होगा, ठीक है। ड्राई वेदर, और इन कोल्ड एयर, ठीक है। और अब दूसरी बात, अगर हम एमेलियोरेशन की बात करें इवनिंग के अंदर, इवनिंग के अंदर क्यों? क्योंकि इवनिंग के अंदर जो हवा रहती है उसमें अंदर थोड़ी अगर नमी, उसके अंदर नमी रहती है, तो नमी की वजह से उसके अंदर उसको थोड़ा रिलीफ फील होगा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट, अगर वो रेस्ट कर ले, लाइंग डाउन, ठीक है, हमसे थोड़ा सो ले, और डैम्प वेट वेदर में उसको काफ़ी आराम मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एग्रावेशन है और एमिलिरेशन, जैसे टच हो गया, नॉइज, आइसिस, नैरकोटिक्स, ये सारी चीज़ें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं रहेंगे हमारे, उस सब में सेम टू सेम रहेगा। ये जैसे हैं जो ये सारी कंडीशंस हैं, इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं हमारे पास, ये सारे जो भी हैं, ये सारे पर्टिकुलर्स में सेम रहेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों से उसके अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। जो भी हमारे पर्टिकुलर अगर हम जीआईटी की बात करें, मेंसेस की बात करें, जितने भी अगर बॉडी के अगर पर्टिकुलर्स में जाएंगे इसके दुबे में, तो हमको जो चीज़ें हैं वो इसी से ही रहेगी, इसी से ही उसके अंदर हमें दिखाई देगा। अगर जीआईटी की कंप्लेन है तो जीआईटी में हमें टच से उसका एग्रावेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वोमी का कंप्लीट, अब नेक्स्ट मेडिसिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।